हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जम्मू एंड कश्मीर के एक गांव में पुरअसरार बीमारी से 1.5 महीने में 17 लोगों की मौत, 200 अफराद क्वारंटाइन। जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी जिले के बुढ़ाल गांव में पुरअसरार मौत ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। 1.5 महीने के दौरान गांव में इस पुरअसरार बीमारी से 17 अमवात हुई हैं। इन अमवात की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी, जिसकी वजह से हुक्काम ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं और तकरीबन 200 अफराद को क्वारंटाइन मुंतकिल कर दिया है। मुतासरा खानदानों के करीबी अफराद और जनाजे में शामिल होने वालों को भी क्वारंटाइन में रखा गया है। इन मराकिज़ में सख्त सिक्योरिटी और बेहतर सहूलियात फराहम की गई हैं। वो इलाका जहाँ अमवात हुई हैं इन्हें कंटेनमेंट जोन में तकसीम किया गया है। पहले जोन में मुतासरा खानदानों के घर सील कर दिए गए हैं, दूसरे जोन में इनके करीबी रिश्तेदारों के घरों की निगरानी की जा रही है और तीसरे जोन में पूरे गांव के हालात पर नजर रखी जा रही है। डॉक्टरों ने बताया कि मरने वालों में एक जैसे अलामत पाए गए, जिनमें दिमाग और आसाबी निजाम पर असरात शामिल हैं। इन अमवात के पीछे असल वजह जानने के लिए तहकीकात जारी है। पिछले 1.5 महीने में इस गाँव में 17 अफराद पुरअसरार तौर पर जान से हाथ धो बैठे हैं, जिससे लोग खौफजदा हैं। इसी गाँव के 24 साल एजाज अहमद की तबीयत बिगड़ने पर इसे हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। हुक्काम इन पुरअसरार अमवात के पीछे की हकीकत जानने के लिए तहकीकात कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस में 1,78,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल करने में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कामयाब। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और उनकी टीम स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ कंपनियों के साथ मुलाकातें कर रही हैं, ताकि रियासत में सरमायाकारी के मौके बढ़ाए जा सकें। अब तक 16 कंपनियों ने तेलंगाना में सरमायाकारी के मुआहदे किए हैं, जिनके जरिए रियासत में 1,78,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी मुतवक्को है। इन मुआहदों से तकरीबन 49,000 अफराद को रोजगार मिलने का इम्कान है। पिछले साल के मुकाबले में इस बार तेलंगाना को 3 गुना ज्यादा सरमायाकारी मिली है। अमेजॉन वेब सर्विस ने 60,000 करोड़ रुपए, मेगा इंजीनियरिंग ने 15,000 करोड़ रुपए, HCL ने 10,000 करोड़ रुपए, JSW ने 800 करोड़ रुपए और विप्रो ने 750 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया है। स्काई रूट एरोस्पेस 500 करोड़ रुपए की लागत से मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग सेंटर कायम करेगी, जबकि टेलमिन ग्लोबल होल्डिंग्स ने 15,000 करोड़ रुपए के मंसूबों के मुआहदे किए हैं। अमेरिकी कंपनी ओरस क्लस्टर्स 5,000 करोड़ रुपए और मित्रा ग्रुप 7,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा। ये सरमायाकारी तेलंगाना में सनअती तरक्की को फरोग देगी और रोजगार के मौके में नुमाया इजाफा करेगी। मैं हैदराबाद को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने का ख्वाहा हूँ, वज़ीर आला तेलंगाना ने कहा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अर्बन मोबिलिटी में बुनियादी सहूलियात, इस्तेहकाम, रिसाई और जामे रवैये जैसे 4 पहलू इंतहाई अहम हैं। उन्होंने स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में मुनक्किदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत CII इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वो हैदराबाद को मुस्तकबिल का और दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने के ख्वाहा हैं। उन्होंने कहा कि यह मनसूबा रफ्तार, सरसब्जी और कम लागत जैसे अवामिल पर मुबन्नी होगा। उन्होंने अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिहाज से हैदराबाद को दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक में तब्दील करने के लिए अपने विजन का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरमायाकारी के लिए मौजू मुकाम है। तेलंगाना का मतलब तिजारती सरगर्मियां हैं। हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सेमीकंडक्टर्स, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शोबों को फरोग दे रहे हैं। हज़रत सैयद पीर सलमान गिलानी की हैदराबाद तशरीफ़ आवरी। नकीबुल अशराफ बारगाह हज़रत शेख अब्दुल कादिर गिलानी बगदाद शरीफ हज़रत सैयद पीर सलमान अल गिलानी इन दिनों हैदराबाद तशरीफ़ लाए हुए हैं। हज़रत क़िबला का क़याम हिल फोर्ट हवेली नवाब जमालुद्दीन अली खान मुत्तसिल कलांजलि में है। हज़रत क़िबला रोज़ाना सहपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक अक़ीदतमंदों और आवाम से मुलाकात करेंगे और बैत से भी सरफराज करेंगे। साबिक़ा मामूल इतवार को बैत करने का सिलसिला नहीं रहेगा। रोज़ाना मुक़र्ररा औक़ात में मुलाकात और बैत की सहूलत रहेगी। आलमी शहर की तर्ज पर तरक्की, JHMC की तोसी के लिए खुसूसी कमेटी। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद को आलमी शहर की तर्ज पर तरक्की देने के लिए JHMC के हदूद को आउटर रिंग रोड तक तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की है। इस सिलसिले में एक खुसूसी कमेटी तश्कील देने का मनसूबा बना रही है। महकमा बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से इस सिलसिले में मुकम्मल तजावीज़ पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट हुकूमत को रवाना कर दी है। हुकूमत की मंजूरी के बाद इस पर अमलावरी का आगाज़ होगा। आउटर रिंग रोड पर JHMC हदूद को तोसी देते हुए एक मेगा कॉरपोरेशन तश्कील देने की हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। इंतजामी सहूलतों के लिए JHMC को 2 या 3 हिस्सों में तकसीम करने के लिए एक तजवीज़ तैयार की गई है। इसका मुताला करने के लिए आला सतही की कमेटी बहुत जल्द तश्कील दी जाएगी। JHMC को छोड़कर अंदरून आउटर रिंग रोड 20 म्यूनसिपालिटीज और 7 कॉरपोरेशन है। JHMC में जो तरक्याती इक़दाम हो रहे हैं वो तरक्की की रफ्तार इनमें नजर नहीं आ रही है। JHMC के साथ मुनासिब अंदाज में तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने इन म्यूनसिपालिटीज और कॉरपोरेशन को JHMC में जम करने का मनसूबा तैयार किया है, ताकि शहर को आउटर रिंग रोड तक यकसा तौर पर तरक्की दी जा सके। अगर यह मनसूबा कामयाब होता है तो JHMC 2000 मुरब्बा किलोमीटर तक फैल जाएगा। इतने वसी रकबे को देखते हुए इंतजामिया से मुताल्लिक नए मसाइल पैदा होने का भी अंदेशा है। इसी के पेश नज़र 20 म्यूनसिपालिटीज और 7 कॉरपोरेशन को मिला देने के बाद JHMC को 2 या इससे ज़्यादा हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ तैयार की गई है। JHMC का ऑफर, प्रॉपर्टी टैक्स के सूद पर 90% का डिस्काउंट।
तवील अरसे से पेंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए जेएचएमसी ने फिर एक बार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम मुतारिफ कराने का मंसूबा तैयार किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की बैरूनी दौरे से वापसी के बाद इस स्कीम पर मंजूरी हासिल करने के लिए मकतूब रवाना करने का फैसला किया है। अगर हुकूमत से मंजूरी मिलती है तो प्रॉपर्टी टैक्स के सूद पर 90% डिस्काउंट दिया जाएगा। वाज़ेह है कि जब भी बल्दिया की आमदनी घट जाती है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू कर दी जाती है। पहली मरतबा 1 अगस्त तथा 15 नवंबर 2020 के दौरान इस स्कीम पर अमल किया गया था। दूसरी मरतबा 2022 में इस स्कीम पर अमल किया गया, जिससे जेएचएमसी को 700 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। साल 2024 में ओटीएस के जरिए 320 करोड़ रुपए आमदनी हासिल हुई। इस मरतबा भी आमदनी हासिल करने के लिए इस स्कीम को फिर से शुरू करने और 90% सूद मुआफ करने का मंसूबा तैयार किया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान को सिर्फ 10% सूद ही अदा करना होगा। ओहदेदारों को उम्मीद है कि इस स्कीम पर अमलावरी करने से बल्दिया को 500 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। इंदिरम्मा मकानात के लिए जेएचएमसी के हुदूद में 10,71,000 दरख्वास्तें मौसूल। महकमा इम्काना को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में इंदिरम्मा मकानात के लिए तकरीबन 10,71,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। महकमा इम्काना के एक ज़राए ने बताया कि जुमेरात तक तकरीबन 7.5 लाख दरख्वास्तों की जाँच मुकम्मल हो गई है और एक हफ्ते के अंदर बाकी 3,21,000 दरख्वास्तों की जाँच भी मुकम्मल कर ली जाएगी। ज़राए ने बताया कि दरख्वास्तों की मुकम्मल जाँच के बाद ही जेएचएमसी के हुदूद में वार्ड सतह के इजलास मुनक्किद किए जाएंगे, जिसके दौरान दरख्वास्तों की तौसीक़ की जाएगी। दरख्वास्तों की जांच के अमल में 2,249 रुकनी अमला हिस्सा ले रहा है। हुकूमत ने पहले मरहले के तहत हर असेंबली हल्के में 3,500 इंदिरम्मा मकानात की तामीर का मंसूबा बनाया है। इस तरह जेएचएमसी हुदूद के 24 असेंबली हल्कों में तकरीबन 84,000 मकानात तामीर किए जाएंगे। सर्वे और ग्राम सभा के जरिए अवाम को उलझाया जा रहा है। साबिक वजीर व रुकन असेंबली बालाकोंडा मिस्टर प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर में मीडिया से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत के अवामी वादों की तकमील में नाकामी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली ग्राम सभाएं सिर्फ एक दिखावा है, जिनके जरिए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। प्रशांत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात से पहले 6 गारंटी और 420 वायदे किए थे, लेकिन इनमें से किसी एक को भी मौसर तौर पर पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अवाम को दरख्वास्त फॉर्म के बहाने कभी मंडल ऑफिस, कभी ग्राम सभाओं और कभी घर घर सर्वे के चक्कर में उलझाया जा रहा है, लेकिन किसी वादे पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने पहले अवाम से फॉर्म भरने को कहा, फिर ग्राम सभाओं में दरख्वास्तें तलब की और अब दोबारा ग्राम सभाओं में अवाम को फॉर्म जमा करने को कहा जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि 1 साल पहले दी गई दरख्वास्तें कहाँ गई? क्या ये ग्राम सभाएं सिर्फ इंतखाबात तक महदूद है और इसके बाद ये दरख्वास्तें ज़ाया कर दी जाएंगी? प्रशांत रेड्डी ने अवाम, खवातीन और नौजवानों से ग्राम सभाओं में शामिल होकर अपने मुतालबात पेश करने की अपील की। किसान 2 लाख का कर्ज मुआफ करने और फसलों के लिए रैयतू बंधु के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करें। खवातीन को 2,500 रुपए की पेंशन, 4,000 रुपए की पेंशन और 1 तोला सोने का वादा पूरा करने के लिए आवाज उठानी चाहिए। नौजवान ग्राम सभाओं में 5 लाख की फीस रिम्बर्समेंट, स्कूटी और 4,000 रुपए के बेरोजगारी भत्ते के वादे पर सवाल करें। प्रशांत रेड्डी ने कांग्रेस इंचार्ज सुनील कुमार को चैलेंज करते हुए कहा कि वो बालकोंडा हल्के के किसानों के बकाया रकूम की अदायगी और वादे पूरे करवाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन मसाइल पर काम करने के बजाय मेरे खिलाफ इल्जाम तराशी करने में मसरूफ है। जेएनटीयू हैदराबाद के इम्तिहानी शुबे में मार्क्स की बेकायदगियाँ। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद यानी जेएनटीयूएच के इम्तिहानी शुबे में एक ओहदेदार का पर्दाफाश हुआ है, जिसने इंजीनियरिंग एग्जाम्स ना लिखने वाले तलबा से लाखों रुपये वसूल करते हुए इन्हें कामयाब कर दिया। इस खबर के आम होते ही यूनिवर्सिटी हुक्काम ने फौरी रद्दअमल का इजहार किया और इसकी तहकीकात के लिए 5 प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है और इस कमेटी को आइंदा 5 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। इस कमेटी में प्रोफेसर कृष्णा मोहन, डीन कुमार, GV नरसिम्हा रेड्डी, तारा कल्याणी और सिंधु शामिल है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर के वेंकटेश्वर राव ने कमेटी को हिदायत दी है कि वो मार्क्स के डेटाबेस की अच्छी तरह जांच करे और इस बात की भी तनकीह करे कि सॉफ्टवेयर में कहां-कहां तब्दीलियां की गई हैं। तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद जामे रिपोर्ट पेश करें। तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद कोहर, धुंध की वजह से कार नदी में गिर पड़ी। तेलंगाना में दर्जा हरारत कम होने के साथ सर्दी में शिद्दत देखी जा रही है। खास तौर पर सुबह के वक्त स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा और दफातर जाने वाले मुलाजिमीन सख्त सर्दी की वजह से परेशान हैं। जुमेरात को रियासत के कई अजला में घना कोहर छा गया, जिससे आवाम को परेशानी हुई। यादाद्री भोंगिर जिले के राजापेट मंडल में कोहर की वजह से एक कार हादसे का शिकार हो गई। धुंध की वजह से सड़क नजर न आने पर कार नदी में जा गिरी। ताहम गाड़ी में सवार तमाम अफराद महफूज रहे। मिर्चल जिले के मिटपल्ली मंडल में सुबह 9 बजे तक कोहर बरकरार रहा। वरंगल हाईवे पर भी धुंध की वजह से गाड़ियां नजर नहीं आ रही थी, जिससे सफर मुश्किल हो गया। ड्राइवरों ने हेडलाइट्स जलाकर और आहिस्ता गाड़ी चलाकर सफर किया। हैदराबाद में दर्जा हरारत काफी कम हो गया। पटनचेरू में 9.2 डिग्री, राजेंद्र नगर में 10.5 डिग्री, खम्मम में 18 डिग्री और रामगुंडम में 12.3 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी और आलूदगी की वजह से बच्चे और बुजुर्ग सांस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं। रेलवे डिपार्टमेंट में 32,000 से ज्यादा नौकरियां।
महकमे रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 जुमरे के लिए मुख्तलिफ शोबों में 32,438 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 10th क्लास और ITI कामयाब उम्मीदवार इन जायदादों के लिए अहल हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 23 जनवरी से 22 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि दरख्वास्त गुजारों की उम्र 21 जनवरी 2025 तक 18 से 36 साल के दरमियान होनी चाहिए। क़वायद के मुताबिक SC, ST, OBC, जिस्मानी माजूरीन, एक्स सर्विसमैन जुमरे के उम्मीदवारों को उम्र में रियायत रहेगी। दरख्वास्त गुजारों के लिए जरूरी है कि वो 10th क्लास पास या ITI लाजमी तौर पर कामयाब रहें और NCVT की जानिब से जारी करदा नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के उम्मीदवार भी अहल होंगे। जायदादों की तफसीलात के मुताबिक सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन यानी SNT, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ट्रैफिक के अलावा दीगर शोबों में असिस्टेंट SNT, वर्कशॉप असिस्टेंट, असिस्टेंट लोको शेड, डीजल और इलेक्ट्रिकल, पॉइंट्समैन, असिस्टेंट ऑपरेशंस यानी इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट, ट्रैक मशीन, ट्रैक मेंटेनर के अलावा दीगर जायदादें हैं। इब्तदाई तनख्वाह 18,000 रुपये दी जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 90 मिनट का होगा। जनरल जुमरे के उम्मीदवारों के लिए दरख्वास्त फीस 500 रुपये। माजूरीन, खवातीन, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, SC, ST, माइनॉरिटी तबकात, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए 250 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। एग्जाम में हाजिर होने वाले आम जुमरे के उम्मीदवारों को 400 रुपये, बाकी उम्मीदवारों को 250 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। दरख्वास्त दाखिल करते वक्त कोई मसाइल दरपेश हो तो हेल्पलाइन नंबर 9592001188 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर rrb.help@csc.gov.in पर ईमेल से मदद भी हासिल की जा सकती है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे काम के दिन में रब्त पैदा किया जा सकता है। राजस्थान में उर्दू मीडियम स्कूलों को हिंदी मीडियम स्कूलों में जम करना बाइस तशवीश। उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कौमी सदर डॉक्टर सैयद अहमद खान ने राजस्थान के वज़ीर आला को एक ख़त लिखकर उर्दू को मादूम होने से बचाने और अखलाकी इक़दार पर मुबन्नी तालीम को फ़रोग़ देने का मुतालबा किया है। उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिलीज़ के मुताबिक डॉक्टर सैयद अहमद खान ने राजस्थान की रियासती हुकूमत को याद दिलाया कि उर्दू न सिर्फ हिंदुस्तान की अहम ज़बान है बल्कि पूरे मुल्क में बहुत मकबूल है। आज भी मुल्क के कोने कोने में उर्दू पढ़ी लिखी और बोली जाती है। इसके अलावा हिंदी को फ़रोग़ देने में उर्दू भी एक मौसर ज़रिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान हुकूमत का महकमे तालीम तंग नजरी तर्क करके हिंदुस्तान की मकबूल जबान उर्दू को फरोग दे और 17 जनवरी 2025 को बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के जारी करदा हुक्मनामे को मनसूख करे ताकि उर्दू मीडियम स्कूलों का वजूद बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि ये उर्दू मीडियम स्कूल अजमेर समेत पूरे राजस्थान में आज़ादी से पहले से कायम हैं और अब इन्हें हिंदी मीडियम स्कूलों में जम करने के अहकाम जारी किए गए हैं। उन्होंने वज़ीर आला से इस हुक्म को मनसूख करने का मुतालबा किया है। झाड़ू का बटन दबाएं, मुफ्त बिजली, पानी, तालीम और अच्छा इलाज पाएं, केजरीवाल ने कहा। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग झाड़ू का बटन दबाएं और अपने घरों में मुफ्त बिजली, पानी, तालीम और अच्छा इलाज पाएं। केजरीवाल ने जुमेरात को हरिनगर, राजौरी गार्डन और मादीपुर असेंबली हल्कों में जलसों से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग झाड़ू का बटन दबाएं और अपने घर में लक्ष्मी, मुफ्त बिजली, पानी, तालीम और अच्छा इलाज पाएं। अगर गलत बटन दब गया तो ये सभी सहूलियात बंद हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर हम दिल्ली को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 10 सालों में बहुत काम किया। लातूर में 4,200 मुर्गियां मुर्दा पाई गईं। महाराष्ट्र के लातूर जिले में बर्ड फ्लू की वजह से तकरीबन 60 गायों की मौत के बाद 4,200 मुर्गियां एक पोल्ट्री फार्म में मुर्दा पाई गई। एक ओहदेदार ने बताया कि अहमदपुर तहसील के गांव ढले गांव में 5 से 6 दिन की मुर्गियां फौत हुई हैं और इनके नमूने पुणे के एनिमल डिजास्टर डायग्नोस्टिक लैब भेजे जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर श्रीधर शिंदे ने बताया कि इनकी टीम ने मुकाम का दौरा किया। ओहदेदारों ने बताया कि पोल्ट्री फार्म के मालिक ने इन अमवात के बारे में ओहदेदारों को फौरी चौकस नहीं किया। डिप्टी कमिश्नर अहमदपुर वेटरनरी हॉस्पिटल डॉक्टर शिवाजी श्री सागर ने मालिकिन से अपील की है कि वो अपने पोल्ट्री फार्म्स का रजिस्ट्रेशन कराएं और मुकामी ओहदेदारों को ऐसे वाक़यात की सूरत हाल में इत्तला दें। इस महीने के अवाइल में तकरीबन 60 गायें जिले के अदगीर टाउन में मुर्दा पाई गई थी। पुणे की रीजनल डिजास्टर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी और भोपाल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजास्टर ने तौसीक़ की है कि इन अमवात की वजह बर्ड फ्लू है। बर्तनों की कीमत सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के बर्तन घोटाले पर कांग्रेस का तंज। मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत में करोड़ रुपए के बर्तन घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। इस खबर के सामने आते ही कांग्रेस ने हमलावर रुख इख्तियार करते हुए ताज़ा घोटाले को मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत में घोटाले का नया रिकॉर्ड करार दिया। कांग्रेस ने हिंदी न्यूज़ चैनल TV9 भारतवर्ष की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत ने घोटाला करने में नया रिकॉर्ड बनाया है। आप भले ही चम्मच 10-15 रुपये में खरीदते हों, लेकिन मध्य प्रदेश हुकूमत में खरीदे गए बर्तनों की कीमत सुनकर
सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। दरअसल ये घोटाला आंगनबाड़ी के लिए खरीदे गए बर्तनों के साथ हुआ है। कांग्रेस ने इस ताल्लुक से अपने पोस्ट में लिखा है कि यहाँ आंगनबाड़ी के लिए करोड़ों रुपए के हजारों बर्तन खरीदे गए, जिनमें एक चम्मच 810 रुपए में खरीदा गया, एक कुर्सी 1348 रुपए में खरीदी गई, एक जग 1247 रुपए में खरीदा गया। रियासत में बरसर इख्तिदार तबके पर हमला करते हुए कांग्रेस ने यह भी लिखा कि ये मध्य प्रदेश की हुकूमत में करोड़ों रुपए का घोटाला है। लगता है मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत पीएम मोदी के फंड पर ही आगे बढ़ रही है। आवाम को लूटो मौज उड़ाओ। संगरौली जिले में पेश आए इस घोटाले के ताल्लुक से जब रियासत के नायब वज़ीर आला राजेंद्र शुक्ला से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ काम कर रही है। अगर बदउनवानी का कोई मामला सामने आता है तो जरूरी कार्रवाई की जाती है, कसूरवार पाए जाने पर सजा भी दी जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि जिस मामले का तस्करा किया जा रहा है इसकी हकीकत भी पता की जाएगी। राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंस केस में 3 महीने कैद की सजा। मुंबई की एक मुकामी अदालत ने बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंस केस में 3 महीने की सादा कैद की सजा सुनाई है। वर्मा के खिलाफ 7 साल पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की दफा 138 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगल को अदालत में हाजिर न होने पर वर्मा के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट भी जारी किया। अदालत ने वर्मा को 3,72,000 रुपए का मुआवजा अदा करने की भी हिदायत दी। अदालत ने कहा कि अगर इस मामले में शिकायत कुनिंदा 3 महीने के अंदर जुर्माना अदा नहीं करता है तो वर्मा को मजीद 3 महीने जेल में गुजारने होंगे। चेक बाउंस का मुकदमा साल 2018 में श्री नाम की कंपनी के महेश चंद्र मिश्रा के जरिए आरजीवी की फर्म के खिलाफ दायर किया था। 19 बच्चों की मां ने 40 साल की उम्र में बिजनेस स्टडीज में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। अक्सर नौजवान लड़कियां और खवातीन ये कहती हैं कि हम तो मजीद तालीम हासिल करना चाहते थे, लेकिन हमारे वालिदैन ने कम उम्र में हमारी शादी करा दी। फिर शादी के बाद बच्चों की परवरिश और घर की देखभाल की वजह से हम हायर स्टडीज तक नहीं जा पाए। ऐसे लड़कियों और खवातीन के लिए सऊदी अरब की 40 साल 19 बच्चों की माँ एक बेहतरीन मिसाल है। कहते हैं ना कि अज़्म और हौसला पुख्ता और मजबूत हो तो कोई भी चीज़ हासिल करना नामुमकिन नहीं। सऊदी अरब की एक शादीशुदा खातून हमदा अल रुवाइली ने भी कुछ ऐसा ही करके दिखाया। सऊदी खातून को तालीम हासिल करने का बचपन ही से बहुत शौक था, लेकिन वालिदैन ने उनकी जल्दी शादी कर दी और देखते ही देखते वो 19 बच्चों की मां बन गई। इतने ज्यादा बच्चों की पैदाइश और परवरिश के बावजूद इस खातून ने अपनी तालीम हासिल करने के शौक को कभी फरामोश नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता हमदा एक एक कोर्स मुकम्मल करते हुए बिजनेस स्टडीज में PhD की तालीम तक पहुंच गई। इस खातून ने बच्चों की देखभाल करते हुए रात में कई कई घंटे पढ़ते हुए गुजार दिए और फिर बिजनेस स्टडीज जैसे अहम प्रोफेशन में अपने खानदान की तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए कामयाबी हासिल की और डॉक्टरेट की डिग्री के साथ अपने देरीना ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। गजा में इमारतों के मलबे से ताहाल 200 नाशे बरामद। गजा में इसराइली बमबारी से तबाह होने वाली इमारतों से नाशे बरामद होने का सिलसिला जारी है। मीडिया के मुताबिक गजा के महकमे शहरी दिफा और तिब्बी अमले ने जंगबंदी के बाद से अब तक इमारतों के मलबे से 200 नाशे बरामद की हैं। फलस्तीनी हुक्काम का कहना है कि भारी मशीनरी ना होने की वजह से नाशे निकालने में मुश्किलात का सामना है। इसराइल ने कई मशीनें भी तबाह कर दी हैं, जबकि 100 से ज़ायद मुलाजिमीन को शहीद कर दिया। ताहाल 10,000 फलस्तीनियों की नाशे नहीं मिल सकी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में बगैर फटे बमों की सफाई में 10 साल लग सकते हैं। गजा में जंगबंदी के बाद इमारतों के मलबे से इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की नाशे निकालने का सिलसिला जारी है और अब तक 200 नाशे मिल चुकी है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में बिन फटे बमों की सफाई के लिए कम से कम 10 साल का वक्त दरकार है। रवा महीने जारी होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के नुकसानात के तखमीने के मुताबिक इसराइल की बमबारी के बाद बाकी रह जाने वाले 5 करोड़ टन से ज़ायद मलबे को साफ करने में 21 साल लग सकते हैं और इस पर $1.2 अरब लागत आ सकती है। गजा में जंगबंदी के बाद मलबे से नाशों की तलाश जारी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।